हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो सफारी। आज इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की सीरीज में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। देखो, इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो, पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, ओके, और इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ओके। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कि जब पॉलीजेनिक ट्रेट्स का इनहेरिटेंस होता है उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि पॉलीजेनिक ट्रेट का भी तो पता होना चाहिए हमें। तो अगर हम पॉलीजेनिक ट्रेट की बात करें तो ऐसा ट्रेट जो दो या दो से ज्यादा जीन से अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। जैसे हाइट है या जो स्किन कलर है ह्यूमन बींग्स में, आपने देखा है ना कि स्किन टोन जो होती है मैन में वो अलग अलग होती है। कोई बहुत फेयर होता है, कोई बहुत डार्क कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो स्किन कलर है वो किस ट्रेट में आता है? पॉलीजेनिक ट्रेट में आता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि पॉलीजीन्स क्या होते हैं। तो जो जीन्स क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीजीन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम किस किस से एग्जाम्पल को स्टडी करें। तो एक प्लांट के केस में ले लेते हैं और एक हम अपने केस में मतलब एनिमल्स के केसेस में। तो प्लांट की बात करें तो जो व्हीट होता है, गेहूं, उसमें जो कर्नल कलर होता है, ठीक है, कर्नल कलर इन व्हीट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और दूसरा स्किन कलर इन मैन, ये भी किस में आता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा कर्नल कलर इन व्हीट, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो नीलसन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेड कर्नल वैरायटी ली, उसको व्हाइट के साथ क्या किया? क्रॉस किया। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था ना, जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिए थे। लेकिन इसमें हम कलर की बात करें तो हमने कौन से लिए? एक रेड ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? व्हाइट कलर ले लिया। जब दोनों को क्रॉस करवाए तो हमें क्या पता चला? ग्रेन ऑफ F1 वर यूनिफॉर्मली रेड। कि जो F1 जनरेशन आई उसमें जितने भी ग्रेन्स आई वो कैसे थे? रेड। बट इंटरमीडिएट बिटवीन द रेड एंड व्हाइट ऑफ पेरेंटल जनरेशन। लेकिन रेड के साथ साथ वो क्या थे कि भाई जो पेरेंटल जनरेशन थी उन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट्स थे, ठीक है। इससे क्या पता चला कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि F1 में रेड आया, ठीक है। जब हमने F1 जनरेशन को क्या किया? सेल्फ क्रॉस किया, तो हमारे पास 5 तरह की फिनोटाइप्स आई। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड के केस में किया था तो हमारी जो रेशियो आती है 1:1 आती है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इस ट्रेट को लेके F1 जनरेशन को जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमारे पास 5 तरह की फिनोटाइप आई, ठीक है। और क्या रेशियो आई उसकी? 1:4:4:6:4:1, ठीक है। तो ये हमारे पास F2 जनरेशन में क्या आई? रेशियो आई, ओके। अगर हम बात करें कि 1 कौन सा आया, 4 कौन सा आया, तो देखो जो हमारे पास एक्सट्रीम रेड था, ठीक है, वो हमारे पास कितना आया? 1। मतलब टोटल में से हमारे पास सिर्फ एक ऐसा था जो कैसा था? रेड था, ठीक है। और ये किसके जैसा रेड था? जो F1 के जो पेरेंट्स थे उनके जैसा, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया वो डार्क रेड का आया। अभी जो डार्क रेड था हमारे पास वो 4 आए, 4 प्लांट ऐसे आए, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट रेड वो 6 आए, ठीक है। वो F1 से रिजेंबल करे थे। अभी हमने बोला ना कि F1 जनरेशन जो आई वो यूनिफॉर्मली रेड थी और इंटरमीडिएट थी, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट रेड जो था वो सबसे ज्यादा आया, ठीक है, जो F1 से रिजेंबल करता है, सिमिलर है। फिर हमारे पास लाइट रेड कलर वो 4 और लास्ट में जो व्हाइट है वो 1 आया। अब देखो जो व्हाइट था वो हमने स्टार्टिंग में लिया था एज ए पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सट्रीम रेड और व्हाइट ये पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे, ठीक है। इंटरमीडिएट जो रेड आया वो किससे किया था? F1 जनरेशन से,
ओके। डार्क रेड और लाइट रेड ये हमारे पास दूसरे कलर आए। तो देखो इसमें हमारे पास अलग अलग कलर आए। रेड है लेकिन रेड के बहुत सारे क्या है, वैरायटी आई। कोई बहुत ज्यादा डार्क है, कोई लाइट है, कोई इंटरमीडिएट है। ओके। अब देखो जो कर्नल कलर है वीट के अंदर वो कौन डिटरमाइन करता है? दो पेयर है हमारे पास जीन के, कैपिटल ए जीन और कैपिटल बी जीन। ठीक है। तो जो जीन ए और बी है वो डिटरमाइन करते हैं रेड कलर को। ठीक है। और ये किससे डोमिनेंट है? ये डोमिनेंट है ओवर रिसेसिव एलील। ठीक है। अब देखो जब अगर डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो कलर है ये जिस कलर को कंट्रोल कर रहे हैं वही जो हमारे रिजल्ट में आएगा। ठीक है। अगर हम हेट्रोजाइगोट्स की बात करें तो जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं वो 2 पेयर ऑफ जीन, मतलब जब हम 2 पेयर लेते हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ओके। तो ये सैग्रीगेट होंगे 15 रेड और 1 व्हाइट कर्नल प्लांट में। क्लियर है कि जब हम हेट्रोजाइगोट्स लेते हैं 2 पेयर के लिए तो हमारे पास 15 रेड होगा और 1 व्हाइट आएगा, जैसे हमने पीछे वाले में देखा। यहां देखा ना कि देखो ये सारे कैसे थे, ये रेड है, एक्सट्रीम रेड, डार्क रेड, इंटरमीडिएट रेड, लाइट रेड, लेकिन एक सिर्फ ऐसा है जो व्हाइट है। इसका मतलब 16 प्लांट में से सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो व्हाइट कलर का होगा। अदरवाइज जितने 15 है वो रेड है लेकिन उनका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ओके। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल आता है वो आता है स्किन कलर। अब देखो स्किन कलर जो मैन में है वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि भाई मैन के अंदर बहुत सारे कलर है। जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा कोई सांवला होता है, कोई बहुत ज्यादा फेयर कलर का होता है, कोई बहुत ज्यादा काला होता है, डार्क, जैसे अफ्रीकन टाइप्स। ठीक है। तो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी तो होते हैं। ठीक है। तो जो स्किन कलर है वो पॉलीजेनिक ट्रेट में आता है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। द प्रेजेंस ऑफ मिलानिन, देखो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसको मिलानिन कहते हैं, और मिलानिन का जो अमाउंट होता है वो हमारे स्किन की टोन को, मतलब हमारे स्किन कलर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है। अब देखो जितना मिलानिन हमारे इंडिविजुअल में होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसका कलर वैसा होगा। ठीक है। तो ये जो मिलानिन का अमाउंट है वो हमारे पास 3 पेयर है जीन्स के, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो याद रखना मिलानिन को 3 पेयर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके। अब देखो 3 पेयर्स का मतलब 6 जीन्स, तो 6 जीन इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे कलर को, मतलब जो ह्यूमन बींग्स के कलर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और इन सभी जीन का जो इफेक्ट है वो एडिटिव होता है, ऐड करके तब आएगा हमारे पास। ठीक है। जैसे हमने व्हाइट लिया, व्हाइट का मतलब जिसको हम गोरा कहते हैं, वेरी लाइट, तो जो वेरी लाइट है उसको हमने स्मॉल लेटर से ले लिया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 हम कह रहे हैं ना, 3 पेयर ऑफ जीन्स मतलब 6। ठीक है। नेग्रो का मतलब ब्लैक, जिनकी स्किन टोन बहुत डार्क है, जो सांवले हैं, मतलब बहुत ज्यादा डार्क है। ठीक है। तो उनको हमने कैपिटल से डिनोट कर दिया। तो ये हमने पेरेंट्स चूज किए। जब इससे हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, तो ये सेपरेट होंगे। तो ABC स्मॉल व्हाइट से मिलेगा और कैपिटल हमें किससे मिलेगा, ब्लैक से। जब इनकी क्रॉस होगी, ठीक है, तो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसको मिलेट्स हम कहते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें इंटरमीडिएट मिलेंगे दोनों के बीच के। ओके। अब देखो F1 प्रोजेनी में जो भी आते हैं, ओके, हमने बोला इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब कि भाई वेरी लाइट जो कलर था वो जो बहुत फेयर है और दूसरा जो बहुत डार्क है, उन दोनों को मिला के एक बीच का कलर आया, उसको मुलैटो भी बोल देते हैं हम। ठीक है। तो जहाँ पे मुलैटो टर्म आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना इंटरमीडिएट स्किन कलर की बात कर रहा है। तो अगर हम इसी को जैसे हम क्रॉस करते हैं, F1 में जो भी हमारे पास रिजल्ट आया उसको हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास क्या आती है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो हमारे पास शेड आएंगे, ठीक है, जो स्किन का कलर आएगा, तो वो किस रेशियो में आएगा, 1:6:15:20:15:6:1। अब आप बोलोगे इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें 3 पेयर है ना जीन के। जब हम 2
ट्रेट लेते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो 16 बॉक्सेस बनते हैं और इसमें तो हमने 3 लिए, इसी वजह से हमारे पास ये क्या आते हैं, ये फिनोटाइप आती है। और ये क्या सारे कलर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ओके, तो देखो जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं स्किन कलर का कि भाई हमारे पास इतने तरह के स्किन कलर आए हैं, तो उसका जो कर्व आएगा वो बेल शेप का होता है। ठीक है, बेल शेप होती है, वैसा कर्व हमारे पास आएगा। तो देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होती है वो बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, एंड द इंटरमीडिएट वंस आर द मोर फ्रीक्वेंट। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे मान लो हमने कोई भी 2 कलर लेके जैसे अभी किया, तो ऐसा नहीं है कि एक तीसरा कलर आ रहा है जो बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा वाइट, ऐसा बहुत रेयर होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, फ्रीक्वेंट चांसेस होते हैं कि इन दोनों के बीच का कलर आएगा, जिनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने का है। ठीक है, तो आपको दोनों में याद रखना है कि जब हम स्किन कलर की बात कर रहे हैं तब हमारे अलग अलग शेड आते हैं, और जब हम कर्नल कलर व्हीट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही व्हाइट आएगा और सारे रेड आएंगे, लेकिन रेड का जो शेड है सब में क्या आएगा, अलग अलग आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनोटाइप्स की कि भाई हम फिनोटाइप कैसे निकालेंगे। जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गैमेट्स में। ठीक है, तो गैमेट का हमारे पास फॉर्मूला है, तो अगर हमें किसी भी पॉलीजीन्स के लिए फिनोटाइप निकालनी है कि कितने फिनोटाइप्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फिनोटाइप फॉर पॉलीजीन्स इज इक्वल टू 2n + 1। और यहाँ पे जो ये n है वो किसको डिनोट कर रहा है, पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, कि भाई कितने पॉलीजीन्स है। जैसे अभी हमने बोला स्किन कलर में 3 पेयर ऑफ जीन्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें जीनोटाइप निकालनी है तो उसके लिए 3 की पावर n वाइज सेम रहेगा, पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। तो इस फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्किन कलर में कब इंटरमीडिएट आ रहा है और कब अलग अलग कलर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम कर्नल कलर्स की बात करें तो हमारे पास अलग अलग कब आता है, ये हमारे पास ये क्या होती है, इसकी रेशियो आती है। ठीक है, तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि ये जो दोनों ट्रेट हमारे पास है ये किसका एग्जाम्पल है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मैंडल से रिलेटेड दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मैंडल की जितनी भी डिस्कवरी थी, ठीक है, वो क्यों सक्सीड नहीं हुई, मतलब वो लोगों को तक क्यों नहीं पहुंची। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं टर्मिनेट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू बायोसफारी।